My dear students, Department of Sanskrit Education Rajasthan welcomes you in online English classes for 12th standard. Myself, Munish Chand Sharma, lecturer, Government Varisht Upadhyay, Sanskrit School, Plonchi, Jaipur. Today's our lesson, letter writing, especially job application. In the last lesson, we have learned about business letters, and today's our lesson, application for a job, including CV and resume. एप्लीकेशन फॉर ए जॉब को हम दो विभागों में विभक्त करते हैं। ये दो भाग हैं। उसका पहला जो पार्ट होता है उसे हम एप्लीकेशन कवरिंग लेटर या फॉरवर्डिंग लेटर के नाम से जानते हैं, और दूसरा जो पार्ट्स होता है इसका, वो दूसरा पार्ट करिकुलम विटाई या रिज्यूमे के नाम से जाना जाता है। एप्लीकेशन या कवरिंग लेटर या फॉरवर्डिंग लेटर का जो फॉर्मेट होता है वो सेम अन्य दूसरे लेटर्स की तरह ही होता है। इसमें केवल CV, जिसे हम करिकुलम विटाई बोलते हैं, या रिज्यूमे को संलग्न किया जाता है। एप्लीकेशन या कवरिंग लेटर एक पृष्ठ में होता है और दूसरे पृष्ठ में CV या रिज्यूमे आवश्यकता अनुसार एक से अधिक पृष्ठ भी इसके लिए हो सकते हैं। CV व रिज्यूमे में कोई ज़्यादा अंतर नहीं होता है। CV का प्रयोग ब्रिटिश इंग्लिश में किया जाता है और रिज्यूमे का प्रयोग अमेरिकन इंग्लिश में किया जाता है। इन दोनों में व्यक्तिगत विवरण होता है। जिस व्यक्ति के द्वारा एप्लीकेशन भेजा जा रहा है, लिखा जा रहा है, उसके बारे में पूरी उसकी प्रोफाइल, उसका विवरण, उसकी एजुकेशन, एक्सपीरियंस, सारा विवरण उसमें निहित रहता है। अब हम इसके एप्लीकेशन, जो जॉब एप्लीकेशन है, उसके फॉर्मेट के बारे में सीखेंगे। पहले इसका जो फॉर्मेट होगा वो उसके एप्लीकेशन या कवरिंग लेटर का देखते हैं, उसमें क्या लिखा जाता है। इसमें सबसे पहले जैसे अन्य पत्रों में होता है उसी प्रकार से एप्लीकेंट्स का एड्रेस, यानी जो पत्र लिखता है, आवेदन करने वाला होता है, उसका पता होता है। उसके बाद में डेट, तारीख होती है। फिर जिस व्यक्ति को हम एप्लीकेशन भेज रहे हैं उसका पद, नाम और उसका कंप्लीट एड्रेस लिखा जाता है। यानी जैसे अन्य पत्रों में होता है उसी प्रकार से इसमें सर्वप्रथम जो आवेदक होता है उसका पता होता है, उसके बाद तारीख, उसके बाद जिसको हम लिख रहे हैं, जिसको अप्लाई कर रहे हैं, जिस पद को हम संबोधित करके अप्लाई कर रहे हैं, उसका पद, नाम और उसका एड्रेस होता है। उसके बाद में विषय, सब्जेक्ट होती है। फिर सैल्यूटेशन, संबोधन, जैसे डियर सर, मैडम इत्यादि इसमें लिखा जाता है। फिर उसके बाद में जो भी हमें इसमें बात कहनी होती है, जिस बारे में लिखना होता है, वो कम्युनिकेशन के अंतर्गत या बॉडी ऑफ द लेटर के अंतर्गत आ जाता है। अन्य पत्रों की तरह ही यह पत्र लिखा जाता है। उसके बाद में एंडिंग शब्दों के माध्यम से करते हैं। जैसे मैं अपना आवेदन इस पद के लिए भेज रहा हूँ, कृपया इस पर आप विचार करें और मुझे एक मौका दें, इस प्रकार से एंडिंग। और उसके बाद में क्लोजिंग फ्रेज, जिसमें हम थैंकिंग यू करके, धन्यवाद दे करके उन्हें करते हैं, थैंकिंग यू कहते हैं। क्लोजिंग फ्रेज में अपने बारे में ये बताते हैं कि मैं इसके साथ में रिज्यूमे भेज रहा हूँ, इन क्लोजिंग कर रहा हूँ। वो लिख करने के बाद में फिर थैंकिंग यू, योर्स फेथफुली, और उसके बाद सिग्नेचर और नाम जो आवेदक का होता है उसे लिख देते हैं। इसके बाद में नीचे लिखा जाता है इनक्लोज्ड, इसके साथ में जो CV या रिज्यूमे जो भेजा जा रहा है उसका विवरण दिया जाता है संलग्न के रूप में। फिर उसके बाद में फॉर्मेट होता है CV और रिज्यूमे का। इस CV और रिज्यूमे का जो फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट के अंतर्गत सर्वप्रथम आवेदक का नाम, पिता का नाम, पता, मोबाइल नंबर, ईमेल, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और रेफरेंस। इस रेफरेंस में एक या दो व्यक्तियों के हम नाम लिखते हैं, उनका मोबाइल नंबर भी दे सकते हैं। ये प्रतिष्ठित व्यक्ति होने चाहिए, जैसे कोई गजेटेड ऑफिसर है, कोई राजनीतिक प्रतिष्ठावान व्यक्ति है, सरपंच है, इस प्रकार से डॉक्टर है। इस प्रकार से हम यहाँ रेफरेंस में जो अपने परिचित व्यक्ति हैं उनका विवरण देते हैं। अब हम इसी जॉब एप्लीकेशन के ऊपर एक एग्जाम्पल क्वेश्चंस के माध्यम से इसे बनाना सीखते हैं।
एग्जाम्पल क्वेश्चन दिया है, यू आर राजेश और रश्मि, यू हैव रीड एन एडवर्टाइजमेंट इन द दैनिक भास्कर फॉर द पोस्ट ऑफ लेक्चरर इन इंग्लिश इन DPS भरतपुर। DPS कोई भी हो सकता है, धौलपुर पब्लिक हाउस, दिल्ली पब्लिक स्कूल है, धौलपुर पब्लिक स्कूल है, कोई भी स्कूल। राइट एन एप्लीकेशन टू द सेक्रेटरी, सचिन को लिखना है DPS को, विद योर CV और रिज्यूमे। सर्वप्रथम जैसा कि हमने देखा था कि आवेदक का पता इसमें आएगा 11 राजविहार कॉलोनी धौलपुर, 27 जुलाई 2021। फिर उसके बाद में पद जिसको हम लिख रहे हैं द सेक्रेटरी DPS भरतपुर। फिर विषय सब्जेक्ट एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ लेक्चरर। फिर सैल्यूटेशन सर मैडम। और इसके बाद में जो कम्युनिकेशन है जो हम बताना चाह रहे हैं, लिखना चाह रहे हैं, बॉडी ऑफ द लेटर के अंतर्गत वो आ गया, विद रेफरेंस टू योर एडवर्टाइजमेंट इन द दैनिक भास्कर ऑन 25 जुलाई 2021 फॉर द पोस्ट ऑफ लेक्चरर इन इंग्लिश, आई ऑफर माई कैंडिडेचर फॉर दिस पोस्ट। आगे, आई एम पोस्ट ग्रेजुएट इन इंग्लिश, आई हैव 5 year experience of teaching, आई एम यंग एंड हेल्दी, आई एम ऑल्सो हार्ड वर्किंग पर्सन, इफ आई एम गिवन a chance I promise to serve your institute to the best of my ability, I am sending my resume for your kind consideration। इस प्रकार से ये एप्लीकेशन का पहला पार्ट हो गया, थैंकिंग यू योर्स फेथफुली राजेश और रश्मि। इसके बाद में आता है करिकुलम विटाई या रिज्यूमे का जो फॉर्मेट है वो इस प्रकार से है, पहले नाम राजेश और रश्मि, पिता का नाम सोहनलाल, एड्रेस 11 राजविहार धौलपुर, ये मोबाइल नंबर हो गया, ये ईमेल एड्रेस हो गया। फिर क्वालिफिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट इन इंग्लिश, एक्सपीरियंस में 5 year टीचिंग एक्सपीरियंस। और इसके बाद में रेफरेंस नंबर, रेफरेंस जो पर्सनस हैं उनमें रामलाल प्रिंसिपल है और प्रवीण लेक्चरर है। इस प्रकार से ये हमारा करिकुलम विटाई कंप्लीट हुआ। पहला पार्ट जो था एप्लीकेशन का था, जिसे हम फॉरवर्डिंग लेटर या एप्लीकेशन कह सकते हैं, या और दूसरा जो पार्ट था वो था करिकुलम विटाई का। इस प्रकार से हम आसानी से जॉब एप्लीकेशन बना सकते हैं। थैंक यू।